तो मैंने अपनी कार बेची है, आगे आगे अब यही कुछ होगा, घर के एसेट्स ही बिकेंगे और तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि हमें आत्महत्या करने के बजाय और कुछ भी सूझ नहीं रहा आने वाला। अगर मालिकों ने अपने हाथ उठा लिया तो हम कहाँ जाएंगे? जब घर नहीं चलेगा तो अपनी जान नहीं देंगे, तो क्या होगा। मेरे 4 बच्चे हैं सर बच्चों को मान लो ट्यूशन भी है, क्लास भी है और सब कुछ है सर, क्या करें हम। हमारे बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं। ये लोग अपना जो एसी में बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ न कुछ ये लोग आपस में मिल करके वन वे हाईवे खोल करके हम लोगों की रोजी रोटी के बारे में सोचे। ये दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से सटा पेट्रोल पंप है, जहां बीते 9 महीने से सन्नाटा पसरा है। वजह किसान आंदोलन है, वरना इससे पहले यहां पेट्रोल लेने वालों की लंबी कतार लगा करती थी। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से यहां काम करने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं पेट्रोल पंप संचालक आर्थिक तौर पर भारी भरकम नुकसान झेल रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं सिंघू बॉर्डर पर, जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर स्थित है, जो दिल्ली का बॉर्डर है। यहाँ पर लगभग 11 पेट्रोल पंप हैं और इन पेट्रोल पंप की जो सेल है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। वजह है किसान आंदोलन, सरकार की उदासीनता। किसान लगभग 9 महीने से हाईवे पर कब्जा करके बैठे हैं। सरकार चुप है, कोर्ट चुप है, कोई पुलिस जवाब नहीं दे रही है। वो जो दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, वो इन पेट्रोल पंप जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो मालिक हैं, इन सबको झेलनी पड़ रही है। किसान आंदोलन की वजह से खस्ता हाल पेट्रोल पंप संचालक और पेट्रोल पंप कर्मियों की समस्या और दिक्कतों को नवदीप टुडे की टीम ने जानने समझने की कोशिश की। दिक्कतें तो सर क्या है, जब आप खुद ही समझ सकते हैं, सेल अगर ज़ीरो है तो दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे 6 पेट्रोल पंप हैं दिल्ली के, और टिकरी पे 5 पेट्रोल पंप है, जिनकी टोटल सेल 9 महीने से ज़ीरो है। तो कमाई है नहीं। ये खर्चे की एक वो है कि हमारा अंदाज़ा 7 लाख रुपए महीने का खर्चा है, एक एवरेज एक पेट्रोल पंप का। अब 7 लाख रुपए हम कब तक देते रहेंगे, कितनी देर तक इनकी सैलरी देते रहेंगे, कितनी देर तक फिक्स चार्जेस बिजली के देते रहेंगे, कब तक बैंक इंटरेस्ट देते रहेंगे। ये सारी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं बेसिकली। ये हमें कौन कॉम्पेंसेट करेगा? भारत सरकार करेगी कि दिल्ली सरकार करेगी या इंडियन ऑयल कंपनी करेगी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। राजू जी, जो बात की जाए, अगर सेल्स की हम बात करते हैं तो पहले की सेल में और अब की सेल में कितना डिफरेंस आ रहा है और किस तरह से खर्चे को चला पा रहे हैं? नहीं, सेल तो हो ही नहीं रही है। डिफरेंस तो बात की बात है। खर्चा तो हम अपना जो कैपिटल है वो कैपिटल ख़त्म हो रहा है और कुछ भी नहीं। अपने घर के, मैंने अपनी कार बेची है, आगे आगे अब यही कुछ होगा, घर के एसेट्स ही बिकेंगे और तो कुछ होगा नहीं। आर्थिक तौर पर अकेले राजीव जैन को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली की सीमा में सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर कुल 11 पेट्रोल पंप हैं, जिन पर करीब 400 कर्मचारी काम करते हैं। उनके सामने गुजर बसर का संकट खड़ा हो गया है। अब अंधकार में भविष्य है जी। ऐसे तो फिर लोग बागमना फांसी खाना चालू करेंगे जी, ये नहीं खड़े होंगे। घर कैसे चलाओगे? वही है ना, जब घर नहीं चलेगा तो अपनी जान नहीं देंगे जी, अब क्या होगा। दुख आता लोग कहाँ जाएगा जी, कोई कहीं काम धंधा है नहीं, क्योंकि इलाके की सब फैक्ट्रियाँ, सब धंधे इन्होंने चौपट कर दिए हैं जी। कैसे पढ़ाएंगे? अब सरकार को और किसान को, दोनों लोग को मिल करके हम लोगों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वो लोग खुद बड़े हैं, हमारे लिए कुछ करें। सिंगल हाईवे खोलने की कोशिश करें कि हमारी अपनी कमाई चल पड़े। हमारे बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं। ये लोग अपना जो एसी में बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ न कुछ ये लोग आपस में मिल करके वन वे हाईवे खोल करके हम लोगों की रोजी रोटी के बारे में सोचे। क्योंकि हमें आत्महत्या करने के बजाय और कुछ भी सूझ नहीं रहा आने वाला। अगर मालिकों ने अपने हाथ उठा लिया तो हम कहाँ जाएंगे? साल भर तो कोरोना से झेले हैं। इसके बाद जो है कोरोना से कुछ हम लोगों के हालात कुछ ठीक हुए तो किसान आंदोलन चालू हो गया, जिसके कारण हम लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल ख़तरे में ही है। और इसके बाद यहाँ पे लगभग 6 पंप हैं, टिकरी बॉर्डर पे 5 पंप है। दोनों जगह का मिला करके हमारे इस एरिया को उस एरिया के मिला कर 11 पेट्रोल पंप हैं। 11 पेट्रोल पंप पे कम से कम 400 कर्मचारी काम करते हैं और एक कर्मचारी के पीछे कम से कम 5 आदमी का परिवार है। इससे मतलब 2000 परिवार का तो बिल्कुल रोजी रोटी बिल्कुल ख़त्म ही है। अगर इसी प्रकार से अगर आगे तक चलेगा
तो हमारा रोजी रोटी बिल्कुल अंधकार में होगा और हम लोगों की रोजी को रोटी का खतरा है। अब मालक लोग कितने दिन तक खर्चा हम लोगों का वहन करेंगे? आगे चल कर अगर ये भी हाथ खड़े कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मालिक कब तक कहाँ तक देंगे हमको खाने के लिए? कुछ है नहीं। 9 महीने से 9 महीने होने को जा रहे हैं, आधी तनख्वाह मिलती है, आधी तनख्वाह में क्या गुजारा हो रहा है? कुछ नहीं गुजारा हो रहा है। 10 आदमी एक परिवार है, खाने को कुछ मिलता है, बचता ही नहीं है, किराया भाड़े में निकल जाता है, कुछ हो ही नहीं पाता है कुछ। मेरे 4 बच्चे हैं सर। बच्चों को मान लो ट्यूशन भी है, क्लास भी है और सब कुछ है सर। क्या करें हम? घर के खर्चे तो ऐसे कैसे चल रहे हैं? नहीं चल रहे सर। कहाँ चलेंगे? आधी तनख्वाह में बताओ 7,000 रुपये तनख्वाह में क्या कर लेंगे हम? कहाँ 17,000 रुपये मिलते थे, चलो 35 रुपये कमरे किराया हो गया तो थोड़ा बहुत बचते थे, ट्यूशन में चले जाते थे। फिर भी बताओ मेंटेनेंस कहाँ? अगर पेट्रोल पंप मालिकों ने हाथ खड़े कर दिए और स्टाफ की छटने की नौबत आ गई हो गए सर, तो क्या होने वाला है फिर क्या कर सकते हैं सर? बताओ, हम तो मर गए ना। किसान आंदोलन की वजह से खड़े हुए संकट को देखते हुए पेट्रोल पंप संचालकों ने स्टाफ कम कर दिया है, तो कई स्टाफ को आधी सैलरी देने पर मजबूर हैं। हालांकि किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली सरकार को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सिंघू टिकरी बॉर्डर पर कुल 11 पेट्रोल पंप हैं। इन पर मासिक औसत सेल 28 करोड़ की रहती थी। दिल्ली सरकार को कुल 4.5 करोड़ वैट मिलता था। आंदोलन की वजह से सेल न के बराबर हो गई है। 9 महीने में दिल्ली सरकार को 40 करोड़ वैट नहीं मिला। हालांकि ये आंदोलन अभी कितना लंबा चलेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। लिहाजा पेट्रोल पंप संचालक और कर्मचारी चाहते हैं कि कम से कम एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाए, जिससे उनका कारोबार कम ही सही लेकिन चलता तो रहे। हमने सबसे रिक्वेस्ट करी है, भारत सरकार में हमने पीएमओ को भी लेटर लिखे, मेल लिखे, एचएमओ को भी लेटर मेल लिखे हैं, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिल के आए, डीसीपी साहब से मिल के आए इस एरिया के। हमने फार्मर से भी जाके बात करी, शरवण सिंह पंधेर जी थे और पन्नू सीधे थे, उनसे भी जाके रिक्वेस्ट करके आए कि कुछ हमारे लिए रास्ता निकाला जाए। दिल्ली पुलिस से हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि अगर कुछ रास्ता, 6 दीवारें इन्होंने बना रखी हैं यहाँ पे, तो 6 में से 2-3 दीवारें अगर हटा दी जाएँ, कुछ रास्ता हमारा पेट्रोल पंप तक एक्सेस अगर दे दिया जाए, तो हमारी अगर 30-40% भी सेल आ जाए तो हम अपने खर्चे पूरे कर लें। यही मांग है हमारी लोगों की कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे, कोई सोल्यूशन निकाले या रास्ता दे। ये इनको साइड में दिल्ली में बैठा है, हम लोग को काफ़ी दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही। जल्द से जल्द कोई सुलझाव निकाला जाए हमारे लिए। हम यही चाह रहे हैं कि सरकार को और किसान को, दोनों लोगों को मिल करके हम लोग को खाली एक रोड खोल दें, हम लोगों की रोजी रोटी चले और कई करोड़ लोगों का भी रोजी रोटी चल जाएगा। हम बहुत ज़्यादा खतरा महसूस कर रहे हैं सर। इन दोनों के चक्कर में हम पीछे जा रहे हैं। हम बीच वाले, हम नौकरी वाले पैसे वाले आदमी हैं, हमारे घर परिवार नहीं चल रहा है। 8,000-7,000 आधी सैलरी मिल रही है, उसमें हम क्या करें? कहाँ तक हमारा पूरा होगा? हमें एक रास्ता हमारा खुलवा दें और हमारी रोजी रोटी बरकरार बनी रहे। अपनी परेशानी को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों ने प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, पुलिस कमिश्नर, स्थानीय डीसीपी तक से लेकर किसानों से भी गुहार लगाई कि कम से कम एक तरफ का रास्ता खोल दें, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो करीब 400 परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। नवदीप टुडे के लिए दीपक दहिया की रिपोर्ट।